बक्सर पुराना सदर अस्पताल कैंपस स्थित हॉस्टल में रहकर जीएनएम की पढ़ाई कर रही दूसरे वर्ष की एक छात्रा ने जान दे दी। मंगलवार 5 सितंबर की शाम हॉस्टल के कमरे से उसका शव मिला। छात्रा पटना जिले के फतुहा की रहने वाली नीतू कुमारी थी। 7:30 बजे के बाद हॉस्टल के नियमानुसार सभी छात्राओं की उपस्थिति देखी जा रही थी तो नीतू को उपस्थित नहीं पाया गया। हॉस्टल की कुछ छात्राएं जब उसके कमरे में गईं तो देखा कि नीतू कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकी हुई है। आनन फानन में उन लोगों ने इसकी सूचना हॉस्टल इंचार्ज को दी। हॉस्टल इंचार्ज जागृति सिंह ने मौके पर पहुंचने के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस भी पहुंची। छात्रा को सदर अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। देर शाम तक परिजन बक्सर नहीं पहुंचे थे। एक सप्ताह की छुट्टी के बाद लौटी थी छात्रा। जीएनएम स्कूल की प्रिंसिपल एवं हॉस्टल प्रबंधक जागृति सिंह ने बताया कि नीतू पिछले एक सप्ताह से छुट्टी लेकर अपने घर गई थी। आज 5 सितंबर ही सुबह वापस आई है। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही सीधी सादी थी। अभी तक लड़ाई झगड़े की शिकायत हॉस्टल में नहीं मिली थी। उन्होंने बताया कि नीतू पटना के फतुहा की रहने वाली थी। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। इस मामले पर नगर थानाध्यक्ष दिनेश मालाकार ने बताया कि छात्रा की खुदकुशी का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ पता चलेगा। छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस इस मामले पर अनुसंधान कर रही है। नगर थाना की पुलिस हॉस्टल पहुंचकर छात्रा के कमरे की तलाशी ले रही है। मौके से छात्रा का फोन मिला है। मोबाइल और परिजनों से जानकारी मिलने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर छात्रा ने खुदकुशी क्यों की है। बच्ची जो है दिन में जो है छुट्टी गई थी एक सप्ताह के लिए। अभी आप कहाँ हैं? आज ही दिन में आई हैं छुट्टी से और मुझे शाम को 7:30 बजे 7:20 या कुछ घर पे एक फ़ोन आया कि बच्ची ने फांसी लगा लिया है। इसका रूम बंद था अंदर से। बच्चियों ने अटेंडेंस शाम को होता है तो अटेंडेंस में नहीं पहुंची थी तो दूसरे स्टूडेंट गए रूम में देखे कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। मुझे फतुहा पटना। क्या नाम है? नीतू कुमारी। सेकेंड ईयर में थी या? सेकेंड ईयर में थी। मौत का कारण क्या? सर मुझे अभी तक इस बच्ची का कुछ भी परेशानी इन्होंने मुझसे कभी शेयर नहीं की और ऐसा कुछ कभी भी कुछ भी हॉस्टल में रहने के दौरान बच्चे के द्वारा मुझे कभी भी कुछ शिकायत भी नहीं मिली तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके आगे की जानकारी होगी। ये आज ही का है सुसाइड। क्या चीज़? कितने बजे? 7:30 पे 7:20 7:30 के करीब मुझे भी पता चला। फतुहा पटना। नाम क्या है? नीतू कुमारी। कितना एज होगा इनका? जी एज कितना होगा? ये एज होगा 19 2004 का डेट ऑफ बर्थ है इसका तो वही 19-20 होगी। ऐसा कभी लगा कि परेशान रहती थी? मुझे ऐसा कुछ, बहुत सीधी सादी लड़की थी, ऐसा कुछ मुझे कभी भी डायरेक्टली उसने कभी सामने से कभी मतलब परेशानी का कुछ भी जिक्र नहीं किया है आज तक। 1.5 साल से रह रही है हॉस्टल में। किसी बच्ची से आज तक मुझे लड़ाई झगड़े का इनका शिकायत नहीं मिला। मैं जागृति सिंह, जीएनएम स्कूल प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ। वो कुछ नहीं हुआ था, ऐसे जैसे नॉर्मल सब जैसे रहती थी वैसे ही नॉर्मल थी, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब शाम में इन लोग का अटेंडेंस बन रहा था तो उस समय ये नहीं उपस्थित थी तो गई। उसके बाद जब पता चला कि दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके बाद ऐसी घटना सामने नजर आई। आखिर घटना तभी ऐसा क्यों दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। लड़कियां लोग चिल्लाने लगी हॉस्टल से। उसके बाद हमको सूचना मिली 7:30 समथिंग इसी तरह। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, प्रभारी पहुँचे तो पता चला ऐसा मामला हुआ तो हम लोग लेके तो यहाँ पे पहुँचे। ये सेकेंड ईयर। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद वारा। हम वहाँ के स्टाफ हैं। डिटेल डाटा 7:30 बजे करीब में समथिंग हुआ। क्या बात है, इंस्टीट्यूट है उसी में एक जो छात्रा है वो अभी बता रही है कि फांसी लगा ली है और उसी सुबह डेथ हो गया है। तो एक चीज क्या पहचान हो पाई है, कहाँ की रहने वाली है क्या? आप पहचान के परिजन को सूचना दिया गया है और इनके आधार कार्ड से फतुहा के रहने वाली है। वो छुट्टी पर गई हुई थी, शायद आज ही आई थी। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है? हाँ, अभी अनुसंधान चल रहा है और अभी इसे पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद ही कुछ। सोसाइटल मामला क्या हैंगिंग का है या पॉइजनिंग का? ये भी हम कुछ नहीं बता सकते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।